नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हो हम सॉफ्टवेयर कंपनी के बारे में जिसका नाम है इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड। अगर आपने सुना नहीं होगा तो मैं उसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में भी देने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि इसने अभी अभी जो अनाउंस किया है बोनस के बारे में, तो ये बोनस कितना मिलेगा और कब मिलेगा। तो इन्फीबीम्स एवेन्यू लिमिटेड। तो चलो शुरू करते हैं। ये जो कंपनी है, ये कंपनी बैंकिंग सेक्टर में पेमेंट गेटवे का बहुत बड़ा प्रोवाइडर से, और ये सॉफ्टवेयर में भी काम करती है। मतलब इन्होंने जब शुरू किया था तब इनका प्रोडक्ट था बिल्डो बाजार नाम की एक वेबसाइट थी, प्लेटफॉर्म था जिस पे लोग अपने वेबसाइट बना सकते थे, लेकिन अभी वो ऑलमोस्ट आउटडेटेड हो चुका है। मैंने देखा है वहां पे जाके, उनका इतना कुछ अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं है अगर करंट डेट के हिसाब से देखा जाए तो। और उनका इसका इनका जो बिजनेस है वो वहां से बहुत ही कम आता है। तो सबसे बड़ा जो बिजनेस आता है इनका, वो आता है पेमेंट गेटवे के थ्रू। तो पेमेंट गेटवे होता क्या है? जब भी आप कुछ ट्रांसफर करते हो, जब भी आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो, वो बैंक टू बैंक हो या फिर अपने सेम बैंक में हो, इंटर बैंक हो, तो उसमें बहुत सारे पार्टीज इन्वॉल्व रहती है, डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज होती है। तो उसमें से एक होता है पेमेंट गेटवे की, जो आपको फैसिलिटेट करता है पेमेंट को ट्रांसफर करने के लिए, और उसके हिसाब से ये थोड़ा सा ट्रांजेक्शन का कट लेते हैं बीच में से, तो उनको वहां से इनकम जनरेट होती है। तो ये इनका जो बिजनेस है वो मैक्सिमम आता है पेमेंट गेटवे के थ्रू। और इनका जो बहुत बड़ा जो कस्टमर है वो गवर्नमेंट का कस्टमर है, जो कि अभी गवर्नमेंट ने ई कॉमर्स का वेबसाइट और एप्लीकेशन लॉन्च किया था जहाँ पे बहुत बड़े बड़े ट्रांजेक्शन होते हैं। तो इन्फोबीन का वही कस्टमर है और वहां से भी उनको बहुत ही अच्छा रेवेन्यू मिलता है। तो चलो मैं बता देता हूँ फाइनेंशियल के बारे में, और बीच में मैं ये भी बताने वाला हूँ कि ये कंपनी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती है। मुझे सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत अच्छी खासी जानकारी है, और फिर भी मैंने जब ये देखा तो मुझे इतनी दिल को नहीं भाती ये कंपनी। तो क्यों और ये क्या उसका रीजन है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, और इसके लेटेस्ट न्यूज के बारे में भी पढ़ लेंगे। चलो शुरू करते हैं। ये जो कंपनी है आईटी सेक्टर की है अभी, और इनका जो मार्केट कैपिटल है वो है 6,000 करोड़ के अराउंड। डिविडेंड यील्ड बहुत ही कम है, 0.11% की डिविडेंड यील्ड है, और पी रेशो 66 या 67 के अराउंड चल रहा है। अगर इनका मार्केट का पीछे का डेटा देखा जाए तो 5 ईयर्स में ऐसा कुछ ज्यादा खासा रिटर्न्स नहीं मिला है। बाकी की अगर तुम सॉफ्टवेयर कंपनी का कंपेयर करोगे, टीसीएस, इन्फोसिस, आईबीएम, तो नहीं, विप्रो, हेक्सावेयर, तो ये सब कंपनियों ने, आईटी की का जो कंपनी है उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन इस कंपनी ने इतना अच्छा खासा रिटर्न नहीं दिया है, ता जबकि पेमेंट गेटवे का जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा मतलब इवॉल्व हुआ है भारत में। अगर आपको पता नहीं होगा तो आपको भारत पे आने के बाद, नॉट भारत पे, यूपीआई आने के बाद भारत में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा बढ़े हैं, और लेकिन फिर भी इनका बिजनेस इतना ज्यादा नहीं बढ़ा क्योंकि इनका जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत ही ओल्ड है, और इनमें तो बहुत सारे चार्जेस भी लगते हैं। और लोग अभी जो डेवलपर लोग होते हैं जो बनाना चाहते हैं बैंकिंग सिस्टम, इनके लिए ये इतना कुछ अच्छा खासा पेमेंट गेटवे नहीं है। जो कि अभी स्टार्टअप के जरिए बहुत सारे पेमेंट गेटवे, जैसे कि रेजर पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस पेमेंट गेटवे, वो अच्छे से प्रोवाइड करते हैं। तो इनका मार्केट शेयर वो खाने वाले ही है। तो इनको अगर ये इस मार्केट में रहना है तो सबसे ज्यादा क्या करना पड़ेगा, तो उनको कॉम्पिटिटिव टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, बड़े से बड़े अच्छे से अच्छे डेवलपर उठाने पड़ेंगे, और उनसे इनका बिजनेस बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये मार्केट में रह सके। ओके, तो लेकिन हम फाइनेंस के बारे में देखते थे। इनका जो प्राइस है अभी जो चल रहा है 44 रुपीज, मतलब मात्र था 45 रुपीज में ये शेयर्स मिलेगा, जिसकी आज ही इसकी प्राइस 3.2% से ऊपर गई हुई है। इनका मार्केट कैपिटल हमने देखा 6,000 करोड़ के आसपास है। पीई रेशो 33 है, जो कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स के हिसाब से चल रहा है। प्राइस टू अर्निंग रेशो इंडस्ट्री का जो है वो 33 है, लेकिन इनका प्राइस टू अर्निंग रेशो, पी रेशो 66 है, मतलब इंडस्ट्री के ऑलमोस्ट डबल है। और इनका जो अर्निंग पर शेयर है वो बहुत ही कम है, 0.67 रुपीज पर शेयर। एक शेयर 1 रुपए से भी बहुत कम पे मतलब आपको प्रॉफिट कमा के दे रहा है, लेकिन इसका पे बहुत ही ज्यादा कर रहे हैं लोग। अगर इसका वैल्यूएशन अगर मतलब इंडस्ट्री के हिसाब से करेक्ट हो जाता है तो ये अभी 22 रुपीज के हिसाब मतलब पास में ये शेयर्स आएगा। इनकी जो फेस वैल्यू है ये 1 है। अभी देखते हैं हम इसके थोड़ा सा फाइनेंशियल के बारे में, बहुत छोटी सी, और लास्ट में जाते हैं हम उसका यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, बोनस के यहाँ पे। ओके, इनकी जो नेट सेल है 7 ईयर के आप देखोगे तो इनिशियली अच्छी रही है। मतलब इनिशियली 2000
17 18 17 तक ये अच्छी 19 तक 2019 तक इंक्रीजिंग रही, लेकिन उसके बाद ये डिक्रीजिंग हो गई जैसे। तो जैसे ही इनका मतलब बिजनेस यूपीआई और ग्रैब्स करते गए तो इनका थोड़ा सा बिजनेस डाउन होते नजर आ रहा है। तो इनका अर्निंग पर शेयर भी अगर आप देखोगे तो ये जो कंपनी का है वो भी वही सेम हालत है। इनिशियली इंक्रीजिंग रहा जहाँ तक अच्छा था 19 तक, और उसके बाद ये थोड़ा सा डाउन होते दिखते जा रहा है। अगर ये कंपनी सस्टेन नहीं हुई तो इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन सॉफ्टवेयर में कैसा होता है कि कुछ भी अगर अच्छा सा प्रोडक्ट चलने लग गया तो चीज़ें चल जाती है। आपको टेक्नोलॉजी में अपडेटेड रहना पड़ता है, वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन हम जिस आज इस वीडियो में हम ये नहीं देखने वाले कि ये कंपनी कितनी स्ट्रांग है और कैसे, हम इंपॉर्टेंटली ये देखने वाले कि इस कंपनी ने अभी अभी बोनस अनाउंस किया है जिसका रेशियो है 1:1। मतलब आपके पास अगर एक शेयर है तो आपको एक और शेयर बोनस में मिलेगा। और उसका जो रिकॉर्ड डेट है, मतलब कहाँ तक आपको ये, इससे पहले अगर आपके पास शेयर्स है तो आपको मिलेंगे बोनस शेयर्स। मतलब 10 शेयर है तो आपको 10 में और मिल जाएंगे और उसका हो जाएगा 20 शेयर, तो आपको वो ये बोनस मिलने वाला है 15 मार्च 2022 के पहले अगर आपके पास शेयर है तो। इन्होंने अभी अभी डिविडेंड भी दिया था जो कि मतलब जिसके 8 फेब को 2022 को इन्होंने डिविडेंड रिलीज किया था, जो का था बहुत ही कम 5% ऑफ फेस वैल्यू जो आता है, मतलब 0.05 रुपीज पर शेयर, मतलब 5 पैसे का डिविडेंड एक शेयर के हिसाब से उन्होंने दिया था। इससे पहले भी उन्होंने बोनस रेज किया है, इससे पहले स्प्लिट भी किया है। तो ये इस तरीके से मतलब अभी डाइल्यूशन उनका जारी है। तो इन्फीबिन एवेन्यूज ये आईटी में लगती है। अगर आप कंपेयर करने जाओगे तो आपको लगेगा एटीसीएस इंफोसिस से कंपेयर हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इनका इंटरनल बिजनेस का मॉडल बहुत ही अलग है। ये पेमेंट गेटवे में काम करती है, और पेमेंट गेटवे को आपको समझना है तो आपको थोड़ा सा सॉफ्टवेयर और बैंकिंग का इंफॉर्मेशन की भी जरूरत लगेगी, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ मुझे इसमें बहुत सारी चीज़ें जानकारी है इस सेक्टर में। तो इनका बिजनेस का थोड़ा सा बहुत ही कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड हो गया है। बड़े बड़े प्लेयर आ रहे हैं, फर्स्ट स्टार्टअप आ रहे हैं, तो ये सस्टेन करना बहुत ही हार्ड चीज़ है। मैंने बहुत दिन पहले इसमें देखा था कि इनका मार्केट शेयर अच्छा था इन्फोबिन का, लेकिन अभी और डिक्रीज होते जा रहा है। म- मैं खुद ही इसमें इंटरेस्टेड था कि आई शुड हैव इन्वेस्ट, कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करूं, लेकिन अभी जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है मुझे लगता है कि इस कंपनी को बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं। तो गाइस, दोस्तों, ये था इन्फोबीम आईन्यूज के बारे में मेरी एकदम से अनपार्शियल राय थी। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप कर सकते हो, या इसके अपडेट्स के भी मेरे बारे में इंफॉर्मेशन थी, कोई विदाउट एनी झिझक और कोई विदाउट एनी परेशानी। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छे से अच्छे लोगों को शेयर कीजिए। और बहुत सारे फ्रॉड्स चल रहे हैं मार्केट के इसमें, जो कि आपको दिखाते हैं कि आपको इतना इनकम मिलेगा, इतना ये सब कुछ होगा, मतलब आपको बेनिफिट मिलेगा, और उसके हिसाब से वो आपको फंसा सकते हैं। तो किसी पे इस इन्फ्लुएंस में आके कुछ मत कीजिए, अपना स्टडी कीजिए और फिर जाके इन्वेस्ट करें। थैंक यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग।